ये जो राणा सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया है कि साबिक जो रिटायर्ड अफसरान हैं फौज के, वो भी 9 मई के वाकये में मुलविस पाए गए हैं। इसका मतलब ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है वो पाक फौज को आप कह सकते हैं कमजोर दिखाने की कोशिश की गई है पूरी दुनिया के अंदर, और कहा गया है कि अब इनका कंट्रोल नहीं रहा और बैकफुट पे जाने के लिए डेफिनेटली पूरा प्लान हो सकता है कि आसिम मुनीर को बैकफुट पे ले जाके और कैप्चर करने की कोशिश की जाए, या उनसे ऐसे फैसले करवाए जाएं कि देखें पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीजें जो है सारा पाकिस्तान का निजाम पहिया सब जाम हो चुका है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की राणा सनाउल्लाह ने? क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी पाकिस्तान में? असद भाई, ये बात हमने कल प्रोग्राम में नहीं की, हमने भी तो की है ना, अरशद साहब ने भी की है ये बात, आपने भी की है कि देखें अगर आप जो है जी राणा साहब ने भी कर दी है वो बात, राणा साहब ने भी कर दी है, कल हमने भी ठोक के की है, आपने भी ठोक के की है कि जिसने इस फितने को पाला है और इतना परवान चढ़ाया है और इसको बैसाखियां दी हैं, हर जायज और नाजायज काम में इसकी सपोर्ट की है, इसके लिए अदालतों को खरीदा, मैनेज किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया, आरपीएस सिस्टम बिठाया, पार्टियां तोड़ी, और उसके बाद भी जो है तहरीक 9 मई के वाकये पे अगर रहे, ये 9 मई के स्पेशल कोर्ट करके राणा साहब ने कहा है, इसमें कौन लोग मुलविस हो सकते हैं? सर देखें, तहरीक इंसाफ की जो ड्राइवरिंग सीट है ना, उस पर बैठा हुआ है फैज हमीद, तो आपके सामने है सारी चीजें सर, तो उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश तो नहीं है कि फैज हमीद के जरिए से जो इदारों के अंदर से इमरान खान को इंफॉर्मेशन मिलती रही है और जो मामलात चलते रहे हैं, तो इमरान खान तो खुद कहता है कि मुझे अंदर की मालूमात होती हैं सारी। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको फारग करने के बाद इसका, आज मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने भी एक अहम बात की है, उन्होंने कहा है कि बंदोबस्त किया जा रहा है, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो साने 9 मई है उसके तमाम सहूलतकारों का, मंसूबा साजों का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। जहांगीर तरीन के हवाले से भी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि वो सुने कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कोई आपको ऐसा है कि कोई नई पार्टी जहांगीर तरीन, क्योंकि जहांगीर तरीन मेरे ख्याल से इस पूरे सिनेरियो के अंदर एकदम एक्टिव भी हुए हैं, और जहांगीर तरीन की जो टीम है वो भी इस वक्त बड़ी एक्टिव हुई, जिसमें फरहान विर्क ले लें, अगर आप डॉक्टर फरहान विर्क एक बहुत बड़ा नाम था सोशल मीडिया के अंदर, फिर 2-3 साल बिल्कुल गायब रहे वो, फिर एकदम वो नमूदार हुए। और आपको जनूबी पंजाब के भी काफी सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत करीबी लोग भी हैं जो आस्ता आस्ता इमरान खान को खैरबाद करते जा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जहांगीर तरीन का क्या किरदार होगा, और साथ साथ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी अगर लपेट दें थोड़ा सा। पहले तो मैं आपकी बात का तसलसल करता हूं कि जो अच्छा बैट्समैन होता है ना सर, वो उस बॉल को क्रीज से बाहर निकल के खेलता है जो एक लूज बॉल होती है, शॉर्ट बॉल होती है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि जब ये नई एस्टेब्लिशमेंट वजूद में आई है और उसके साथ मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो इन्होंने अटैक उस वक्त किया है जब इन्होंने बेहतर समझा है। देखिए, मेरी काफी दोस्तों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इतनी बेहतरीन हिकमत अमली थी कि इमरान खान को रियायतें, रिलीफ, उसके हर बदतमीजी को, उसकी गुफ्तगू को, उसके बढ़ते हुए कदम को रोकने की बजाय उसको बिल्कुल जो है ना, उसके सामने रियासत ने पहले अपने आप को ढेर किया, और जब ये देखा कि अब ये बिल्कुल जो है वो उससे बाहर हो गया है, और फिर आप उससे देखें कि भाई वो उसके साथ क्या हुआ है, तो पहले उससे लिमिट का क्रॉस करवाई गई है, और उसी दौरान जो है आसिम मुनीर ने अपने आप को मजबूत किया है। और मैं, आप जो 2-3 दिन से असद भाई आप बात कर रहे हैं ना, इसमें चाइना का रोल बहुत अहम है। आपने कल परसों भी बात की थी कि आर्मी चीफ के चाइना के विजिट के बाद चीजों को इतनी तेजी के साथ जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देखें असद साहब, इस वक्त सबसे पहला टारगेट जो प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद है वो है सदर आरिफ अलवी। आपको याद होना चाहिए कि जिस वक्त कोर कमांडर हाउस को जलाया जा रहा था, तो उस वक्त जो है सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब के पास बैठे हुए थे,
बिल्कुल। और वो जब उनको वहां पर पुलिस लाइन में जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनाया गया, तो सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले जो है वो सदर अलवी थे। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिस अंजाम से दो चार है, उसका सबसे बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी सदर आरफ अलवी पर भी आयद होती है। आप देखें, वो पाकिस्तान के सदर थे, वो पाकिस्तान के जो तमाम दिफाई इदारे हैं, वो सुप्रीम कमांडर हैं इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है अपनी जिम्मेदारी से गुरेज किया है और उन्होंने इमरान खान को समझाने की बजाय उनको बेजा सपोर्ट की है। और आज जब पाकिस्तान के सबसे बड़े दिफाई इदारे पर हमला किया गया है, उसके बाद सदर आरिफ अलवी का अपनी पोजीशन को बचाना, बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि रियासत का जो इस वक्त मूड है ना सर, रियासत ने करनी है बेखुनी। मैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखता हूं, यहाँ पर लोग तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ऐसे गायब हैं कि उनके नंबर बंद है, उनका नाम और निशान नहीं है। जब उन सियासी अब मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी क्लीन स्वीप किया था 2018 के इलेक्शन में, लेकिन यहाँ कोई मेंबर सूबाई असम्बली, कोई मेंबर कौमी असम्बली, बल्कि आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 6 से ज्यादा मेंबरान सूबाई असम्बली ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। और डीजी खान के, बहावलपुर के, रहीम यार खान के, बहावल नगर चिश्तियां के जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनमें वो मेंबर सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली के हो, उनका कहीं अता पता नहीं है। तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। मेरे पास आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई थी, तो मैंने किसी से सवाल किया था कि आमिर कियानी ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है, तो मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 100 से ज्यादा मरकजी क़यादत के लोग हैं, उनको ये पैगाम दिया गया है कि यू आर नो मोर इन पॉलिटिक्स। वो 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। इसका मतलब ये है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ना ही कोई नई सियासी पार्टी बनाएगी, ना ही इनको किसी सियासी पार्टी में एडजस्ट करेगी। और प्लानिंग ये है कि जिन लोगों ने रियासत को इस हद तक कमजोर किया है, उसकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। आप ये कह रहे हैं कि पुरानी गलतियां नहीं करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? पुरानी गलतियां नहीं करेगी। किसी फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को वो कहीं अकोमोडेट नहीं करेगी, कोई नई पार्टी नहीं बनाएगी, कोई नया लाडला नहीं पालेगी या किसी ऐसे को आगे नहीं लेके आएगी। और बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जो शख्स आज शाह महमूद कुरैशी से बयान हल्फी तलब किया गया है, जो बाहर आना चाहता है, जो अपने लिए महफूज रास्ता तलाश करना चाहता है, उसके लिए ऑप्शन ये है कि नो मोर इन पॉलिटिक्स। वो 5 साल की पॉलिसी है, वो 10 साल की पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी पे अमल करेगा तो उसकी खुलासी होगी, अदरवाइज जो है उसकी खुलासी और कोई माफी नहीं है। और एक बात आपको और बता रहा हूं कि अगला जो स्टेप है वो प्रोजेक्ट इमरान खान के खात्मे के बाद 2016 से लेकर 2022 तक वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, वो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट हो, वो सियासतदान हो, जिन लोगों ने करप्शन की है, पैसे बनाए हैं, असासे बनाए हैं, डॉलर जो है वो प्राइवेट जेट तैयारों के जरिए बाहर भेजे, लॉन्चों के जरिए डॉलर बाहर भेजे हैं, उनको पैसे रियासत को वापस करने पड़ेंगे। ये अगली प्लानिंग है, लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं और इस पे काफी अर्से से काम जारी है।
वन बाय वन सवाल जवाब करते हैं। हम दो बंदे हैं, तो हम क्रॉस टॉक हो जाएगी, मजा आएगा जरा क्रॉस टॉक का। अब ये जी जो जी आमिर कियानी है और ये मलक असलम साहब हैं, अमीन असलम साहब जो हैं, ये दो बंदे जो हैं, एक तो आमिर कियानी, इनका भी नाम करप्शन में बड़ा हिट लिस्ट के ऊपर था, और इन्होंने दवाइयों के स्कैंडल के अंदर जो है ना अरबों रुपए इन्होंने जो है ना करप्शन की नजर हो गए थे, और उसके बाद इनकी कोई पूछगछ नहीं हुई थी, और आमिर कियानी को बाद में हटा भी दिया गया था। उन्होंने कहा यार इस बंदे ने काफी ज्यादा करप्शन कर ली, इसको साइड पर रख लो, ये नजरों में आ गया। दूसरे आ गए आपकी ये जो मलक असलम साहब है, अमीन असलम साहब है, ये बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जो है ये उसके बानी थे बेसिकली, और ये वो शख्स हैं जिनके हाथों पूरा बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट है वो सर अंजाम, और उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं, करप्शन के स्कैंडल्स की नजर हुआ वो भी। ये दो बंदे ऐसे हैं, आपको नहीं लगता कि इनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, इन्होंने बोला होगा कि बिल्कुल पहले ही जरा एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में जरा अच्छे बच्चे बन जाओ जी और जी आगे साइड पे हो जाओ, ताकि वो कहेंगे यार देखो ये इन्होंने तो हमारे साथ बड़ा जबरदस्त किस्म का क्या कहते हैं वो मुजाहरा होता है ना, साथ में यकजहती का मुजाहरा हमारे साथ किया है इन्होंने, तो जरा इन पे भी हाथ ना रखो, बाद में हाथ रखेंगे इसके ऊपर। ये रीजन नहीं हो सकता। कट्टर जो थे जिन पे कोई करप्शन के स्कैंडल नहीं है, या जो लोग बहुत ज्यादा थे, ये वो तो नजर ही नहीं आ रहे इस वक्त, वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले। और ये जो 9 लोग 10 लोग जो जिन्होंने छोड़ा है, ये तो वो लोग हैं जिनको तो टिकट भी नहीं मिली अभी एमपीए वगैरह की। तो अभी भी आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो पीटीआई कह रही है कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो नहीं लगता कि जेन्युइन तरीके से अभी वो काम हो रहा है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट किया करती थी। सर देखें, पार्टी टूट रही है, तोड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही। पार्टी खुद टूट रही है। जब बोसीदा हो जाती है ना कोई इमारत, तो उसकी जो ईंटें हैं ना वो खुद सरकना शुरू हो जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को जो वारदात डाली है, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जिसकी कोई नजीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, उसके बाद वो लोग इस कश्ती से बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि जिन्होंने माल बनाया है, जिन्होंने माल खाया है, वो सबसे पहले जो है इस वजह से तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से कोई रियायत हासिल कर सके, इस वजह से कि देखें जी हमने सबसे पहला जो है वो ऐलान हमने किया था। तो इस वजह से ये आज जो जनूबी पंजाब में कोट अद्दू से ताल्लुक रखने वाले जो एक एमपीए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अशरफ रिंद, और अभी हाल ही में जो पंजाब में इलेक्शन होने थे उसमें इमरान खान ने उनको टिकट भी नहीं दिया था, और उनके ऊपर तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा का करप्शन का इल्जाम है बतौर मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखें ना, उन्होंने आज पंजाब में मुल्तान में प्रेस क्लब में बैठ के ये ऐलान कर दिया कि जनाब ये है वो है। तो बात ये है कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पार्टी छोड़ने से या इस तरह के ऐलान करने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? मतलब जी जी आवाज ठीक आ रही है। अभी मुझे बताएं जरा, वो यूनुस साहब कह रहे हैं कि माइक चेक करें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप जरा मुझे चेक करके बताएं, काइंडली कमेंट कर दें अगर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, और आप लोग कमेंट भी जरूर किया करें कि किस शहर से आप लोग देख रहे हैं, ताकि हमें भी जो ना पता लग जाता है कि हमारी व्यूअरशिप कहाँ तक है, पाकिस्तान में, ये इंटरनेशनल भी है। और जितने लोग देख रहे हैं अभी, इसको काइंडली प्लीज इस ट्रांसमिशन को लाइक जरूर करें, इसको लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं जो बेसिकली बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि अगर तो ये कोई तासुर, इसका मतलब ये गलत नहीं है एक तरह से कि एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है पीटीआई को तोड़ने की। ये एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से पहले काफ नून लीग में से उन्होंने, आपको पता है, काफ लीग बनाई, पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी जो है पैट्रियट बनाई उन्होंने, तो आपको लगता नहीं कि अभी वो वाला मामला इस वक्त पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा? ये जो बातें कर रहे हैं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई तोड़ने की कोशिश करे, अगर वो तोड़ने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल से ये तो लीरो लीर हो जाते अभी। ये सर देखें, उनको लीरो लीर करने की जरूरत नहीं है, उनको मैं ये बता रहा हूं कि उनको तोड़ने की जरूरत है ही नहीं। ये पार्टी खुद देखें, आमिर कियानी ने क्या कहा है कि मैं 1.5 माह से नहीं गया जमान पार्क। आप परवेज खट्टक को देखें कि उनकी सरगर्मियां इंतहाई महदूद हैं। उसके बाद जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो इलेक्शन होने थे 14 मई को, उनको टिकट्स नहीं दिए, और अब वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं या लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं,
तो ये इररेलीवेंट लोग हैं, कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, दबाव नहीं है, कहीं से कोई जो है ऐसी प्लानिंग नहीं है कि पाकिस्तान में किसी एक और सियासी पार्टी को बनाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट का देखें जो तलख तजर्बा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, देखिए ये मिसाक जमहूरियत किया था ना जब मियां नवाज शरीफ ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने, तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि ये सियासतदान इतने मैच्योर हो गए हैं, तो ये जो है अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो फिर उन्हें जरूरत पेश आई थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बैक फुट पे डालने के लिए वो किसी एक और पार्टी की सरपरस्ती करें जो पार्टी उनके ताबे हो। नवाज शरीफ ने और बेनजीर साहबा ने अपनी गलतियों से सीखा था और मिसाक जमहूरियत क्या था कि हमने